हेलो एवरीवन। हम लोग अभी तक की डाइट प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम के भी क्वेश्चंस देख चुके हैं। आज हम क्वेश्चन देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। समझिए पहले इसको, क्वेश्चन की डिटेल क्या है। देखिएगा, दो गोडाउंस हैं जो ग्रेन को स्टॉक करते हैं, अनाज को। एक गोडाउन ए है और एक गोडाउन बी है। ठीक, ये जो गोडाउन ए है इसकी कैपेसिटी है 100 क्विंटल, ये 100 क्विंटल स्टॉक कर सकता है। गोडाउन बी की कैपेसिटी है 50 क्विंटल, ये 50 क्विंटल स्टॉक कर सकता है। ये दोनों करते क्या है, 3 राशन शॉप्स हैं, एक डी, ई और एफ। ठीक है ना, इनको ये ग्रेन सप्लाई करते हैं। दोनों गोडाउन बी भी डी ई एफ तीनों को करता है और ए भी डी ई एफ तीनों को करता है। अच्छा, ये जो राशन शॉप्स हैं डी, ई और एफ, इनके लिए क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, 60 क्विंटल। डी को चाहिए 60 क्विंटल ग्रेन, ई को चाहिए 50 क्विंटल और एफ को चाहिए है 40 क्विंटल। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये जो गोडाउन ए है जब अपने ग्रेन को ये सप्लाई करता है डी को, तो उसका जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, भेजने का खर्चा, भाड़ा, वो 6 रुपये पर क्विंटल आता है। गोडाउन ए से अगर डी को भेजा जाए राशन तो 6 रुपये पर क्विंटल का खर्चा आता है। अगर ई को भेजें गोडाउन ए से तो 3 रुपये क्विंटल, और ए से अगर हम एफ को भेजें तो 2 रुपये 50 पैसे पर क्विंटल का खर्चा। ऐसे ही गोडाउन बी अगर डी को सप्लाई करता है तो 4 रुपये क्विंटल पर क्विंटल का एक्सपेंस आता है, और ई को अगर भेजता है ये तो 2 रुपये पर क्विंटल, और अगर एफ को भेजते हैं तो 3 रुपये पर क्विंटल का खर्चा आता है। अब करना क्या है कि ये जो ए और बी की जो कैपेसिटीज है 100 क्विंटल्स एंड 50 क्विंटल्स, ये पूरी यूटिलाइज भी हो जाए, और ये जो राशन शॉप्स हैं डी, ई और एफ, इनकी जो रिक्वायरमेंट है 60, 50 एंड 40 क्विंटल्स, ये फुलफिल भी हो जाए, इनको पूरा राशन मिल भी जाए। और इसके साथ ही साथ जो ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है ये कम से कम आए, ये भाड़ा जो है ये खर्चा कम से कम हो। हमें ऐसा रास्ता फाइंड करना है, हमें कुछ इस तरीके से सेट करना है क्वेश्चन को कि गोडाउन ए से डी ई एफ को कितने कितने क्विंटल सप्लाई किया जाए, और गोडाउन बी से डी ई एफ को कितने कितने क्विंटल सप्लाई किया जाए, कि इन दोनों का पूरा जो कैपेसिटी है वो यूटिलाइज भी हो जाए, उनकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाए, और ये एक्सपेंस जो हो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो बिल्कुल मिनिमम आए। ये है क्वेश्चन। ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट गोडाउन ए ट्रांसपोर्ट एक्स क्विंटल्स टू शॉप डी। मान लिया हमें गोडाउन ए जो है वो राशन शॉप डी को एक्स क्विंटल सप्लाई करता है, और राशन शॉप ई को यही गोडाउन ए वाई क्विंटल सप्लाई करता है। अब देखिए, चूंकि ए की कैपेसिटी तो 100 क्विंटल है ना, जब ये एक्स और वाई डी और ई को दे चुका है तो एक्स प्लस वाई को ऐड करके 100 में से माइनस कर दें, यही तो इसके पास बचा हुआ है, और ये इतना बचा हुआ ही ये एफ को दे पाएगा। सही है ना, यानी 100 माइनस एक्स प्लस वाई, इतना ही तो सप्लाई कर पाएगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा, ये जो शॉप डी है इसकी रिक्वायरमेंट तो 60 की है, जिसमें से x क्विंटल तो गोडाउन ए ने इसको दे दिया, तो अब इसको और चाहिए कितना है, 60 माइनस एक्स और चाहिए है, तो वो 60 माइनस एक्स जो है शॉप डी को ये गोडाउन बी देगा। सही है। फिर शॉप ई की रिक्वायरमेंट चूंकि 50 क्विंटल है और y क्विंटल तो मिल जाता है इसको ए से है, तो 50 माइनस वाई इसको अभी और चाहिए है जो कि गोडाउन बी इसको देगा। ऐसे ही एफ की जो रिक्वायरमेंट है वो 40 क्विंटल की है, और ए से उसको 100 माइनस एक्स प्लस वाई मिल जाता है, तो इतना जो ग्रेन मिल रहा है उसको ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 40 से, तो वही बचा हुआ होगा वो इसको बी से मिल जाएगा, यानी 40 माइनस दिस। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये एक्स प्लस वाई माइनस 60 क्विंटल आ जाएगा, यानी इतना क्विंटल एफ जो है बी से लेता है। अब आप चाहें तो इनको ऐड करके देखें तो ये 50 क्विंटल ही आएगा, क्योंकि 100 प्लस 50 150 की कैपेसिटी है, और 60, 50 और 40 150 की ही डिमांड है। ठीक है ना, वो पूरी हो जाएगी। अब आप ये देखिए ज़रा, ये तो सेट कर लिया हमने। ठीक, इसके बाद देखिएगा, एक बात हम जानते हैं कि नंबर ऑफ क्विंटल्स ट्रांसपोर्टेड टू ईच डिपो मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देखिए, किसी भी गोडाउन से जो हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं ग्रेन्स क्विंटल्स में, ये नेगेटिव तो नहीं हो सकते। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि हम किसी राशन शॉप को नहीं भेजेंगे तो 0 हो सकते हैं या 0 से ग्रेटर हो सकते हैं। सही है ना, इसीलिए ये अब एक तरफ से जैसे इसने x क्विंटल इसको दिया, तो ये जो x होगा ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ये y भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा, ये जितने भी हैं 100 माइनस एक्स प्लस वाई ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। इसको जब हम उधर ले जाएंगे, ठीक है ना,
तो ये माइनस के बजाय उधर प्लस का एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और एक्स प्लस वाई की तरफ से देखेंगे तो ये लेस देन और इक्वल टू 100 हो जाएगा, ठीक है ना, एक्स प्लस वाई लेस और इक्वल टू 100। ऐसे ही अब इधर आ जाइए, ये 60 माइनस एक्स जो है ये भी ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से जब हम एक्स उधर अगर ले जाएंगे तो एक्स लेस और इक्वल टू 60। ऐसे 50 माइनस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो ये वाई ग्रेट लेस और इक्वल टू 50, और ये भी एक्स प्लस वाई माइनस 60 ग्रेटर और इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 60। अच्छा, हमें करना क्या है, एज वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमें तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो फंक्शन जो यूज होगा वो क्या होगा, मिनिमाइज जेड का, ठीक है ना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। अच्छा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आएगी वो देखिए जरा, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखिए, एक्स क्विंटल अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो वो रेट क्या लग रहा है 6 रुपीज़, तो 6 इंटू एक्स यानी 6x रुपीज़ ये हो गए, 3 इंटू वाई 3y ये हो गए, 2.50 इंटू दिस, ऐसे ही रेट का क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके, ठीक है ना, ऑल 6 जगह पर ये ऐड कर दीजिए ऐसे, और फिर इसको जब आप ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व करेंगे तो आपको z इक्वल टू मिल जाएगा 2.50x प्लस 1.50y प्लस 410, ठीक है ना। कंबाइनिंग ऑल कांस्टेंट, सारे कांस्टेंट्स को कंबाइन कर लीजिए, तो हमारी जो एलपीपी फॉर्मुलेट होकर के आएगी वो ये है, जो कि मिनिमाइज z इज इक्वल टू लिख दिया, सब्जेक्ट टू कांस्टेंट, कांस्टेंट इनइक्वालिटीज हमारी कौन कौन सी हैं, एक तो x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 100 आप देखिए यहाँ पर, फिर x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 60, x लेस और इक्वल 60, y लेस और इक्वल 50, वो ये हो गई, और x ग्रेटर देन और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, वो ये हो गई। ये एलपीपी हमारी फॉर्मुलेट हो गया आ गई। अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। एलपीपी को फॉर्मुलेट करके हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। अब इनकी जो इनइक्वलिटीज हैं हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली, ठीक है। तो पहले x प्लस वाई लेस और इक्वल टू 100 जब लेंगे तो ये x प्लस वाई इक्वल 100 वाली लाइन को पहले हमें ड्रॉ करना होगा। वो कैसे, x 0 है तो y 100, y 0 है तो x 100, ठीक है ना। ये जो हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया इसमें देखिए x 0 पर y 100 कहाँ जाएगा यहाँ, और y 0 पर x 100 कहाँ जाएगा यहाँ, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल 100। अच्छा, फिर x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 60, इसके लिए x प्लस वाई इक्वल 60 होगा, 0 60 60 से 0 0 60 और 60 कॉमा 0, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये x प्लस वाई इक्वल 60 हो गई। ये जो x लेस और इक्वल टू 60 है इसको x इक्वल 60 लेंगे, x इक्वल जो भी लाइंस होती हैं वो सब y एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है ना। तो ये x इक्वल 60 y एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस पर 60 पॉइंट ये है, यहाँ फिर इस पॉइंट से y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ये x इक्वल 60 होगी। और ये y लेस और इक्वल टू 50, ये y इक्वल 50 लाइन में लेनी होगी, y इक्वल 50 जो y इक्वल जो करके जो भी लाइंस होती है वो सब x एक्सिस के पैरेलल होती है, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करना है, y एक्सिस पर 50 कहाँ होगा 40 और 60 के बीच में, तो यहाँ से x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दीजिए, y इक्वल 50 हो गई। अच्छा, अब जरा देखते हैं, पहले तो इनको देखिए जरा, x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर और इक्वल टू 0, इसके लिए लाइन होगी x इक्वल 0 जो कि होती है y एक्सिस, y एक्सिस के किस साइड में, राइट में या लेफ्ट में, x ग्रेटर देन 0 है। आप देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 y एक्सिस के राइट में ही होती है, यानी इसका सोल्यूशन रीजन इस साइड में हो गया। ऐसे ही y ग्रेटर और इक्वल टू 0 ये x एक्सिस पर, और y ग्रेटर किधर होता है, ऊपर की ओर होता है, इसका सोल्यूशन रीजन इधर हो गया ऊपर की तरफ, यानी इस लाइन के इधर मत आइए, इस लाइन के नीचे मत जाइए, ठीक। इसके बाद जरा इनको पहले देखिए, ये जो है x लेस और इक्वल 60, ये जो है x की वैल्यू 60 से लेस, देखिए x इक्वल 60 ये लाइन थी, इस लाइन के किस साइड में, उधर या इधर, x की वैल्यू 60 से लेस है, 60 से लेस वैल्यू इधर मिलेंगी, यानी इस लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन किधर जाएगा, इस इनइक्वालिटी के लिए इधर जाएगा, ठीक। और x y लेस और इक्वल 50 के लिए जो ये है y के, अब इस लाइन के ऊपर साइड में y की वैल्यू ग्रेटर देन 50 है, नीचे लेस देन 50, हमें लेस देन 50 चाहिए, यानी इसके लिए हमें नीचे आना होगा, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि हमें x एक्सिस और y एक्सिस के इस साइड में रहना है, और ये लाइन कह रही है इधर, और ये लाइन कह रही है इधर रहना है, यानी अभी तक हमारे पास सोल्यूशन रीजन से कितना आया है ये, यानी इसके बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इसके अंदर इसके अंदर इसके अंदर और इसके अंदर, ठीक है ना, ये इतना आ गया। अब इनको देखिएगा, ये जो x प्लस वाई लेस आर इक्वल टू 100 थी, ये इसमें जब ओरिजिन को सेटिस्फाई करा के देखा तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 लेस होता है 100 से, ठीक है, ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या करेंगे, ये जो x प्लस वाई इक्वल 100 है इसका सोल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ होगा, ठीक है ना, इस साइड में।
यानी कि जो ये पूरा का पूरा बॉक्स था उसमें आप ये समझ जाइए इस लाइन के उधर नहीं जाना है, मतलब इतना और कट हो गया, ठीक है ना। अब ये इतना पूरा का पूरा ये हो गया। अब अगर इसमें आते हैं x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 60 में आते हैं अगर, तो आप यहाँ देखिएगा इसमें जो जीरो को सेटिस्फाई करा है तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, 0 ग्रेटर देन 60 नहीं होता है, यानी इस लाइन के लिए सॉल्यूशन रीजन ओरिजिन की तरफ नहीं होगा, ओरिजिन के अगेंस्ट होगा, दूसरी तरफ ऊपर की तरफ। यानी इस लाइन ने फिक्स कर दिया कि इसके आपको नीचे नहीं जाना है। तो आप देखिए अब यानी कि इसके इधर नीचे नहीं जाना है, मतलब ये और ये इतना जो पोर्शन है ये सॉल्यूशन रीजन हो, ये फिजिबल रीजन होगा हमारा, ठीक। अब इसके कॉर्नर पॉइंट्स कौन से आएंगे, ये 4, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को पहले फाइंड करते हैं। इन कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड करने के लिए देखिए, जैसे ये पॉइंट ए है, इसको फाइंड करना है, तो ये y इक्वल 50 लाइन है और ये है x प्लस वाई इक्वल 60। तो y की वैल्यू यहाँ पे 50 पुट करेंगे, 50 उधर जाएगा तो x इक्वल 10 आ जाएगा, यानी ये इंटरसेक्शन पॉइंट 10 का 50 हो जाएगा। ऐसे ही इससे और इससे ये पॉइंट, इससे और इससे ये पॉइंट, और ये दोनों पहले से ही पता है 60 का 0 है, ठीक। ये ABC 4 कॉर्नर पॉइंट्स आए हैं, यही हमारा फिजिबल रीजन है जिसको हमने डबल शेडेड कर दिया है। अब इन कॉर्नर पॉइंट्स पर हम z की वैल्यूज फाइंड करते हैं। मैंने यहाँ टेबल बनाई है कॉर्नर पॉइंट्स ABCD के लिए और वैल्यू ऑफ z। तो a की वैल्यू जब आप 10 और 50 x मतलब x के प्लेस पर 10 और y के प्लेस पर 50 पुट करते हैं, जब यहाँ 10 और यहाँ 50, तो ये पूरा सॉल्व होकर आपको मिलेगा 510। b की वैल्यूज पुट करने पर 610, c की वैल्यूज पर 620 और d की वैल्यूज पर 660। अब आप देख रहे होंगे इन सारी z की वैल्यूज में सबसे मिनिमम वैल्यू 510 है, ये हमारा मिनिमम है। तो यानी कि मिनिमम हमारा कब आ रहा है, जब x इक्वल 10 हो और y इक्वल 50 हो। अब जरा इधर आइएगा, हेंस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी मिनिमम इफ ये गोडाउन ए था और ये गोडाउन बी था, ये DEF शॉप्स थी, राशन शॉप्स, इसमें x क्विंटल इसको हम दे रहे थे, तो x इक्वल कितना आया है 10 और y 50, तो E को कितना दे 50 क्विंटल, और इसको कितना देना है 100 में से इन दोनों का सम सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो ये 40 क्विंटल F को दे। अच्छा, यहाँ पर क्या था 60 माइनस x था, तो x कितना है 10, तो ये हो जाएगा 50 क्विंटल। यहाँ 50 माइनस y था, y की वैल्यू 50, 50 माइनस 50 0 क्विंटल, और ये था 10 प्लस 50 माइनस y, सॉरी ये 10 प्लस x माइनस y, जो भी वैल्यूज थी उनको x और y की वैल्यूज आप यहाँ पर पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 0, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या क्लियर हो गया कि ये जो गोडाउन बी है ये DEF में से D को तो 50 क्विंटल देगा, ये E और F को तो कुछ भी दे ही ना, ठीक है ना। और जो गोडाउन ए है वो DEF को 10 क्विंटल 50 क्विंटल 40 क्विंटल देगा। तो आप देखिए दोनों की कैपेसिटी जो पूरी थी वो पूरी यूटिलाइज भी हो गई है और राशन शॉप्स की जो रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल हो गई है, ठीक है ना। इसको कितना चाहिए था 60 क्विंटल, तो 50 और प्लस 10 हो गया इस तरीके से। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी हो गई 510 फ्रॉम गोडाउन ए से D को 10 क्विंटल, E को 50 क्विंटल, F को 40 क्विंटल सप्लाई होगा, और फ्रॉम गोडाउन B D को 50 क्विंटल, E को 0 और F को 0 क्विंटल सप्लाई होगा। दिस इज द आंसर। तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो गया आप इस तरीके से आसानी से कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 12। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक फार्मर है जिसके पास कैटल फीड के 2 ब्रांड से ब्रांड बी एंड ब्रांड क्यू, वो उनको मिक्स करना चाहता है। ब्रांड बी के एक बैग की कीमत जो है वो 250 रुपीज़ है और ब्रांड क्यू के एक बैग की कीमत 200 रुपीज़ है। अब कुछ और भी इंफॉर्मेशन है मैंने यहाँ पर नोट किया है, देखिए मैं आपको बताऊँ। ब्रांड पी में जो न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं, एक एलिमेंट ए है, एक एलिमेंट बी है, एलिमेंट सी है। न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए के 3 यूनिट्स मिलते हैं एक बैग में ब्रांड पी के लिए। ब्रांड पी के लिए बात है कि न्यूट्रिशनल एलिमेंट ए के 3 यूनिट्स होंगे एक बैग में, बी एलिमेंट के 2.5 यूनिट और सी एलिमेंट के 2 यूनिट्स होंगे। जबकि ब्रांड क्यू के एक बैग में एलिमेंट ए के 1.5 यूनिट, एलिमेंट बी के 11.25 यूनिट और एलिमेंट सी के 3 यूनिट्स होंगे, ठीक। अच्छा, टोटल रिक्वायरमेंट जो है एलिमेंट ए के लिए लीस्ट रिक्वायरमेंट कि कम से कम इतना जरूर हो वो 80 यूनिट है, एलिमेंट बी के लिए 45 यूनिट है, एलिमेंट सी के लिए 24 यूनिट है। अब फार्मर चाहता क्या है
कि इन पी और क्यू ब्रांड के जो कैटल फीड्स हैं इनको किस प्रकार से वो मिक्स करे कि उसको जो कॉस्ट आए वो मिनिमम आए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मतलब ब्रांड पी के कितने बैग्स वो ले और ब्रांड क्यू के कितने बैग्स को लेकर आपस में वो मिक्स करें। देखते हैं। लेट द मिक्सचर कंटेन एक्स बैग्स ऑफ ब्रांड पी एंड वाई बैग्स ऑफ ब्रांड क्यू। ठीक, यहाँ की इन्फॉर्मेशन तो मैंने आपको, ये क्वेश्चन की ही डिटेल थी जो मैंने यहाँ नोट की थी शॉर्ट में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एलिमेंट ए के लिए अगर आप ध्यान दें, एलिमेंट ए के लिए ब्रांड पी के कितने बैग्स, ब्रांड पी की कितनी यूनिट्स हैं, 3 यूनिट्स। ठीक, ब्रांड क्यू की कितनी यूनिट्स हैं एलिमेंट ए के लिए, 1.5 यूनिट्स, और लीस्ट रिक्वायरमेंट कितनी है, 18 यूनिट्स की। तो जरा देखिएगा, जब 3 यूनिट पर बैग, जबकि ब्रांड पी के हम बैग कितने ले रहे हैं, x, तो ब्रांड पी में एलिमेंट ए की टोटल यूनिट्स कितनी हुई, 3x, और ब्रांड क्यू में एलिमेंट ए की टोटल यूनिट्स कितनी हुई, 1.5 इंटू वाई। ठीक, तो यानी कि 3x प्लस 1.5 जो होगा ये दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 18, क्योंकि हमें लीस्ट रिक्वायरमेंट 18 की, कम से कम 18 जरूर हो, 18 से ज़्यादा हो तो अच्छा है। अब इसको अगर शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा रेड्यूस, तो ये 2x प्लस वाई ग्रेटर और इक्वल टू 12 बन जाएगा। ठीक, 1.5 से डिवाइड किया इसको। अब एलिमेंट बी के लिए अगर बात करें तो ब्रांड पी के कितने यूनिट्स यूज हो रहे हैं एलिमेंट बी में, 2.5, ब्रांड क्यू में कितने यूज हो रहे हैं, 11.25, और लीस्ट रिक्वायरमेंट कितनी है, 45 की। तो इससे इक्वेशन बन जाएगी 2.5x प्लस 11.25 ग्रेटर और इक्वल टू 45। ठीक, इसको शॉर्ट कर लिया तो ये 2x प्लस 9y ग्रेटर और इक्वल टू 36 आ गई। एलिमेंट सी जो है वो पी ब्रांड में 2 यूनिट है और क्यू ब्रांड में 3 यूनिट पर बैग है, बट बैग्स हैं x, तो 2x यूनिट ब्रांड बी में हो जाएगा और 3y यूनिट ब्रांड क्यू में हो जाएगा, और उसका जो सम हो जाएगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 24 हो जाएगा। ओके, लेकिन हमें कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। एज वी नीड टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ द फंक्शन यूज्ड हियर इज मिनिमम z, इसलिए मिनिमम z फंक्शन यूज होगा। अच्छा, ब्रांड पी जो है उसके 1 बैग की कॉस्ट है 250 रुपी और ब्रांड क्यू के 1 बैग की कॉस्ट है 200 रुपीज़, और बैग्स कितने हैं, पी के x बैग्स हैं, तो ब्रांड पी के जब x बैग्स हैं तो ब्रांड पी के टोटल बैग्स की कीमत हो गई 250x रुपीज़ और ब्रांड क्यू के बैग्स की कीमत हो गई 200y रुपीज़। इनका सम कर देंगे वही मिनिमाइज z हो जाएगा। मिनिमाइज z इज इक्वल टू 250x प्लस 200y। आप क्या करिए, सारे कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर लीजिए। मिनिमम z इज इक्वल टू 250x प्लस 200y, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स में कौन से आ जाएंगे, 2x प्लस y ग्रेटर और इक्वल टू 12, 2x प्लस 9y ग्रेटर और इक्वल टू 36 और 2x प्लस 3y ग्रेटर और इक्वल टू 24। अच्छा, और साथ ही साथ ये x ग्रेटर और इक्वल टू 0, y ग्रेटर इक्वल, क्योंकि x एंड y आर द नंबर ऑफ बैग्स व्हिच कैन नॉट बी नेगेटिव, सो x ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर और इक्वल टू 0। इस तरीके से ये पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है फॉर्मुलेट होके ये आ गई। पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ लीजिए, अब ये 12.1 जैसा बन गया। अब हमें इसको ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकल सॉल्यूशन हमने पिछले कई वीडियोस में आपको सिखाया है, आप इसको उसी तरीके से ट्राई करें। ओके, मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 8। A fruit grower can use 2 types of fertilizer in his garden, brand P and brand Q. The amounts in kg of nitrogen, phosphoric acid, potash and chlorine in a bag of each brand are given in the table. Table is in the book, you can see. Test indicate that garden needs at least 240 kg of phosphoric acid, at least 270 kg of potash and at most okay 310 kg of chlorine. If the grower wants to minimize the amount of nitrogen added to the garden, how many bags of each brand should be used? What is the minimum amount of nitrogen added in the garden? Okay, इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा टेबलाइज कर लेते हैं। आप देखें तो यहाँ टेबल में ये ब्रांड पी और ये ब्रांड क्यू 2 टाइप्स के फर्टिलाइजर हैं। ब्रांड पी का जो 1 बैग है, 1 बैग में 3 किलोग्राम, देखिए ये 3 किलोग्राम है, 3 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, और बैग पी के ही ब्रांड पी के 1 बैग में ही देख लीजिएगा, नाइट्रोजन 3 किलोग्राम है, फास्फोरिक एसिड 1 किलोग्राम है, पोटाश 3 किलोग्राम है और क्लोरीन 1.5 किलोग्राम है। ऐसे ही ब्रांड क्यू को अगर देखें तो उसके 1 बैग में नाइट्रोजन 3.5 किलोग्राम, फास्फोरिक एसिड 2 किलोग्राम, पोटाश 1.5 किलोग्राम और क्लोरीन 2 किलोग्राम है।
जो गार्डन में ब्रांड पी और ब्रांड क्यू के फर्टिलाइजर्स को डालना है, उन फर्टिलाइजर्स को डालने में हमें ये भी देखना है कि जो ग्रोवर है उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि गार्डन में जो फॉस्फोरिक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, उसकी लीस्ट रिक्वायरमेंट है 240 किलोग्राम, मतलब कम से कम इतना पड़े, इससे ज़्यादा पड़े ओके वो तो अच्छा है। पोटास की 270 किलोग्राम, ये भी एटलीस्ट है। बट जो क्लोरीन का दिया गया है, ये दिया गया है एट मोस्ट, मतलब अधिकतम 310 किलोग्राम, इससे ज़्यादा ना पड़े, कम पड़ जाए तो ठीक है। अब करना क्या है, ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कम से कम पड़े गार्डन में, इसके लिए ये जानना चाह रहे हैं कि ब्रांड पी के कितने बैग्स यूज किए जाएं और ब्रांड क्यू के कितने बैग्स यूज किए जाएं, कि जिससे नाइट्रोजन मिनिमाइज हो जाए, कम से कम नाइट्रोजन पड़े। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए फॉस्फोरिक एसिड की बात करें सबसे पहले, तो फॉस्फोरिक एसिड में ब्रांड पी में फॉस्फोरिक एसिड के 1 बैग में 1 किलोग्राम और ब्रांड क्यू के 1 बैग में 2 किलोग्राम। ठीक है, फॉस्फोरिक एसिड है, ठीक। और रिक्वायरमेंट कितने की है, एट लीस्ट 240 की। इसका मतलब ये हुआ जब हम ब्रांड पी के एक्स बैग्स ले रहे हैं, तो जब एक्स बैग्स 1 बैग में 1 किलोग्राम है तो एक्स बैग्स में 1x किलोग्राम होगा। ब्रांड क्यू के जब हम वाई बैग्स ले रहे हैं तो 1 बैग में जब 2 किलोग्राम है तो वाई बैग्स में 2y किलोग्राम होगा। और टोटल फॉस्फोरिक एसिड हो जाएगा 1x प्लस 2y, मतलब x प्लस 2y। और एटलीस्ट हमें 240 kg चाहिए, मतलब जो ये x प्लस 2y है दिस विल बी ग्रेटर और इक्वल टू, आप देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, दिस इज x प्लस 2y ग्रेटर और इक्वल टू 240। ठीक है ना, एक ये इनइक्वालिटी हमारी तैयार हो गई। अब पोटास पर भी हम इसी तरीके से देख सकते हैं। पोटास के लिए पोटास में क्या है, ब्रांड पी को अगर देखें तो उसके 1 बैग में 3 किलोग्राम, ब्रांड क्यू के 1 बैग में 1.5 किलोग्राम है। जो कि ब्रांड पी के हमने बैग्स कितने यूज किए हैं, एक्स बैग्स, और ब्रांड क्यू के वाई बैग्स, तो ये भी 3x प्लस 1.5y और एटलीस्ट 270 है, तो इसका मतलब 3x प्लस 1.5y इज ग्रेटर और इक्वल टू 270। ये दूसरी इनइक्वालिटी हमारी तैयार हो गई। इसके बाद क्या, अब क्लोरीन को देखें तो इसी तरीके से क्लोरीन को भी हम 1.5x ओके प्लस 2y, बट याद रखिएगा यहाँ रिक्वायरमेंट एट मोस्ट की है 310, तो ये क्या रहेगा 1.5x प्लस 2y इज लेस और इक्वल टू 310। ठीक, अब ये हमारी तीनों इनइक्वालिटीज तो क्रिएट हो गई। हमें करना क्या है, हमें नाइट्रोजन को मिनिमाइज करना है ना, कि कम से कम नाइट्रोजन पड़े, तो इसके लिए कितने बैग्स यूज किए जाए यही पता करना है। एज वी नीड टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन, हैंस फंक्शन क्या यूज होगा यहाँ पर, मिनिमाइज दैट, क्योंकि हमें क्या करना है, नाइट्रोजन के अमाउंट को मिनिमाइज करना है। ठीक, अच्छा, ब्रांड पी के 1 बैग में 3 किलोग्राम नाइट्रोजन और ब्रांड क्यू के 1 बैग में 3.5 किलोग्राम नाइट्रोजन, तो ब्रांड पी के एक्स बैग्स हैं तो कितनी नाइट्रोजन हुई, 3 इंटू एक्स 3x, और ब्रांड क्यू के वाई बैग्स हैं तो नाइट्रोजन कितनी हुई 3.5y, यानी टोटल नाइट्रोजन हो गई 3x प्लस 3.5y, तो वही लिख दिया गया z इज इक्वल टू 3x प्लस 3.5y। अब ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, हमें इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ठीक है, आप देखिएगा कंबाइनिंग ऑल कॉन्स्टेंट्स, सारे कॉन्स्टेंट्स को कंबाइन कर लीजिए, जिससे हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो पूरी तरीके से फार्मूलेट होकर हमें मिल जाएगी। यही सारे देखें तो हम पिछले स्टेप में इन्हीं इनइक्वालिटीज़ को हमने नोट किया था।